आज के सेशन में हम लोग करेंगे जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का पेपर हुआ है 1 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का। तो जितने भी लगभग मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, तो इसका परिमाप आपको दिया हुआ है, तो सबसे लंबी भुजा बतानी है। जब भी भुजाओं का रेशियो आपको फ्रैक्शन में दिया हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मतलब 2, 3 और 4 का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम जो आएगा इसका पूरा टोटल 12 आएगा, और इस 12 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे सभी में। तो आपका नया जो रेशियो बनेगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 12, और फिर रेशियो 1/3 इंटू 12, फिर रेशियो लगाएंगे 1/4 इंटू 12। अब इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 6:4:3। ये आ गया आपका रेशियो। अब टोटल इसका परिमाप दिया हुआ है 104, मतलब 6 + 4 + 3 कितना, मतलब 13 की वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है, 104। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो हमें सबसे बड़ी भुजा बतानी, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सा रेशियो में आ रहा है, 6। जब एक की वैल्यू है 8, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 48। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 302 दिनों में आपको विषम दिनों की संख्या बतानी है। तो 302 में आपका क्या करेंगे, आप 7 का डिवाइड करेंगे। तो आप देखते हैं रिमाइंडर किसका कितना बचता है। तो 7 चौक 28, फिर बचा 2, 7 या 21। आपका एक रिमाइंडर बचा, और एक रिमाइंडर जो बचा भाई आपका आंसर हो जाएगा, ऑड नंबर आपका हो जाएगा, ऑड डेज। तो एक हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गाइस अगला क्वेश्चन है, ए श्री रामलाल ने एक टीवी सेट को 12,500 रुपये में खरीद कर और परिवहन पर 300 रुपये, इंस्टॉलेशन पर 800 रुपये खर्च किया। तो उसने टोटल खर्चा कितना किया, सीपी क्या हो जाएगा। तो देखिए 12,500 रुपये में तो खरीदा, साथ ही साथ उसने 300 रुपये परिवहन पर खर्च किया, 300 इसमें जुड़ जाएगा, और 800 रुपये खर्च किया इंस्टॉलेशन पर। तो टोटल रुपया कितना हो गया खर्चा, तो जोड़ लेते हैं। 0 0 5 3 8 8 16 16, 16 के यहाँ से लगा एक, और 3 13,600 रुपये टोटल टोटल खर्चा हुआ। अब आगे क्या कहता है, उस पर 15% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 13,600 का 115% निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 136 में 115 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो कर लेते हैं 136 में 115 का मल्टीप्लाई, 136 में 115 का मल्टीप्लाई। तो अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 छक्का 30, हासिल लगा 3, फिर 5 त्यों 15, 18 के 8, हासिल लगा 1, फिर 5 एकम 5, फिर 6, फिर देखिए 1 छक्का 6, 1 तियाँ 3, 1 एकम 1, फिर देखिए 1 छक्का 6, 1 तियाँ 3, 1 एकम 1, फिर इसको जोड़ देंगे हम लोग। 0 8 से 14 के 4, हासिल लगा 1, 7 3 10, 10 6 16 के 6, हासिल लगा 1, 4 और 1 5, मतलब आ गया 15,640। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, गुणोत्तर श्रेणी में एक श्रेणी दी हुई है, √2, √6, 3√2, 3√6 का 8वां पद बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें n की वैल्यू बतानी है, मतलब t 8वां पद बताना है। तो गुणोत्तर श्रेणी के लिए इसके लिए फार्मूला होता है, पद 8वां पद निकालने के लिए ए आर की होल पावर n-1, जहाँ a हो जाएगा पहला पद मतलब √2, और r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, √6 में √2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा √3। n की वैल्यू पता ही है, तो अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a है आपका √2, और r है √3 की होल पावर n-1। n कितना है, 8 और -1। तो देखिए ये हो जाएगा √2 इंटू √3 की होल पावर 7। देखिए आप एक चीज़ देखिए, √3 कितना होता है, 3 होता है। ये हो गया, फिर √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, फिर √3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 3 तिरका 9, 9 तियाँ 27, मतलब 6 बार √3 हो गया। तो आपका ये हो जाएगा √2 इंटू 27 की पावर 3, ये हो गया आपका, मतलब एक ही तो पावर 3 बार बची आपकी। तो सॉरी, एक बार हो जाएगा ये, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 27√2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध है कुत्ता घर से, तो घोड़ा का संबंध किस में होगा। देखिए कुत्ते को कुत्ते घर में रखा जाता है, तो घोड़े को कहाँ रखा जाएगा, ऑप्शन सी अस्तबल में रखा जाएगा।
क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है। एचसीएफ और एलसीएम कितना है। एचसीएफ देखिए आपका दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। एलसीएम कितना है, ये 48 दिया हुआ है। और एक संख्या ए बराबर है 24, तो दूसरी संख्या बी बराबर बतानी है। तो दो संख्याओं का मासा इंटू दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, 24 इंटू वी क्या होता है, मासा इंटू लासा। तो 8 इंटू 48 ये हो जाएगा। अब देखिए 24 से ये काटेंगे 48 तो 2 बार जाएगा, और 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16। बी बराबर आपका आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, जब दी गई आकृति को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सी संख्या 2 के आसन्न नहीं होगी। तो देखिए 5 का तो विपरीत हो जाएगा 1, 4 का विपरीत हो जाएगा 6, और 2 का विपरीत हो जाएगा 3। तो इसमें कौन सी आसन्न नहीं होगी, तो 5 का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 4 का हो जाएगा 6, और 2 का हो जाएगा 3। तो देखिए 5 का भी हो गया 1, और 4 का हो गया 6, और 2 का हो गया 3। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। है 0.54 कामा जीरो सॉरी लिख लेते हैं 0.54 कामा 1.8 कामा 0.36 कामा 0.9 का एचसीएफ बताना है। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो सभी में कॉमन होगा तो ये हो जाएगा आपका, सभी में कॉमन होगा तो 0.18। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। वे निष्कर्ष चुनिए जो तार्किक रूप से सर्वोत्तम सटीक बैठते हैं। कथन है, कुछ पौधे वृक्ष हैं। तो कुछ पौधों का कुछ हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, वृक्ष में चला जाएगा। और कुछ पत्तियां वृक्ष हैं, तो पत्तियों का कुछ हिस्सा वृक्ष में चला जाएगा। निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ पत्तियां पौधे हैं, पत्तियों का संबंध पौधों से कुछ नहीं है, तो पहला गलत। कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत। तो दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन कहता है, एक किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 154 सेंटीमीटर। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इजकल टू 154। अब इसको 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22, और ये काटेंगे 11 एकम 11, 11 चौक 44। अब देखिए 2 से ये काटेंगे 7 बार जाएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, और बटे में 4। तो आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 7/2। और आगे अगर इसके आयतन निकालना है तो आयतन पूछा गया है, तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 4/3 ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दीजिएगा, आर की वैल्यू है आपकी 7/2। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन है आपका, देख रहे होंगे, ये देखिए ए स्क्वायर ये हो जाएगा, और देखिए ये बी स्क्वायर के टर्म में है, और ये क्या है 2ab। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है a प्लस बी, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। ए प्लस बी से ए प्लस बी कटा तो आपका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। ए की वैल्यू है आपकी 2.70 प्लस, और बी की वैल्यू है 4.30। इसको जोड़ने पर आपका आंसर कितना आएगा, जोड़ लेते हैं 4.30 और 2.70। तो देखिए 0 ये और 0 ये, हाथ लगा एक, 5 और 7, मतलब 7 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन आपका है, 22.5 मीटर, मतलब 22.5 मीटर, एक समान क्षण का वजन कितना है, ये है 85.5। तो उसी प्रकार के 9 मीटर क्षण का वजन क्या होगा, तो 9 मीटर क्षण का वजन क्या होगा, 85.5 बटे में 22.5 इंटू 9, पॉइंट से कटेगा तो आपका आंसर, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।